इंदौर जिला प्रशासन ने नगर निगम की तर्ज पर बदलाव करते हुए कॉलोनी सेल का पुनर्गठन किया है। इस अनूठी पहल से अब कॉलोनाइजर को प्रशासनिक संकुल के चक्कर लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल कॉलोनाइजर को कॉलोनी विकास की अनुमति के लिए क्षेत्रीय एसडीएम के ऑफिस की चक्कर लगाने पड़ते हैं। महीनों चक्कर लगाने और अधिकारियों को खुश करने के बाद उन्हें अनुमति मिलती है। इन बातों को ध्यान में रख कलेक्टर मनीष सिंह ने कॉलोनी सेल में बड़े बदलाव किए हैं, ताकि अनुमति लेने वालों को न तो परेशानी हो, न ही भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़े। कॉलोनी सेल की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर अजय शर्मा को सौंपी गई है। अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा के मुताबिक अब कॉलोनी विकास के लिए फाइलें एसडीएम के पास न जाकर सीधे कॉलोनी सेल के पास पहुंचेगी। आवेदन मिलने के बाद कॉलोनी सेल की टीम ही आवेदन के दौरान प्राप्त दस्तावेजों की जांच करेगी। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में कॉलोनी सेल का जो कार्य पहले से चल रहा था और वर्तमान में क्या परिवर्तन किया जाना है, इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो हमारे सब डिविजनल ऑफिसर्स है रेवेन्यू के, उनके पास फाइल जाती है और वहाँ जो उनका राजस्व का नीचे का अमला है वो उसमें जांच इत्यादि का कार्य करते हैं, उसके पश्चात प्रस्तुत होते हैं। तो मामलों में कई बार विलंब की स्थिति निर्मित होती है। अभी जो नवीन प्रक्रिया अपनाई जाना है उसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अंतर्गत जो कॉलोनी सेल जैसे नगर निगम में रहती है उसी प्रकार से कलेक्ट्रेट में कॉलोनी सेल का गठन किया गया है। इसके अंदर स्टाफिंग 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी। तो अब जो फाइल प्रस्तुत होगी, जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आवेदक स्वयं ही देता है, चाहे डाइवर्सन, व्यवर्थ, पुनर्निर्धारण टैक्स का मामला हो, चाहे कि अदर रिपोर्ट्स हो, चाहे कि सर्टिफाइड नक्शे की नकल हो, चाहे खसरे हो और टाउन प्लानिंग का लेआउट हो। तो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आवेदक के द्वारा स्वयं दिए जाते हैं। उसकी चेकलिस्ट को हमने ड्राफ्ट किया है और कलेक्टर महोदय को पुटअप किया जा रहा है। जो नवीन प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आवेदक जैसे ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा उसको कॉलोनी सेल का जो स्टाफ है, जो राजस्व निरीक्षक है और जो हमारे सहायक अधिकारी कॉलोनी सेल है, नायब तहसीलदार, उन लोग उस मामले की जांच कर लेंगे। यदि फील्ड में जा कर के देखना होगा तो फील्ड का निरीक्षण कर लेंगे। इससे कई स्टेप्स बच जाएंगे और समय पर मामलों का निराकरण हो सकेगा। जैसे कि कलेक्टर महोदय की मंशा है उसके अनुरूप हम आगामी समय में शीघ्रातिशीघ्र जो मामले प्रस्तुत होंगे उनका त्वरित गति से निराकरण कराएंगे। समय सीमा जैसी कोई निर्धारण की कोई काउंट रहेंगे इसमें? नहीं, समय सीमा निश्चित रूप से पहले से हम लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि लगभग 1 माह के अंतर्गत हो जाना चाहिए और ये आवश्यक नहीं कि हम 1 माह तक वेट करेंगे। 15-20 दिन में भी हम प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे आने वाले समय में। कॉलोनी सेल द्वारा आवेदन के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट भी तैयार की गई है, ताकि आवेदकों को परेशान न होना पड़े। अपर कलेक्टर के अनुसार 2 प्रमुख बदलाव होने से अनुमति के लिए लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। इसमें प्रमुखता से जो मैंने बताया, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि फाइल सब डिविजनल ऑफिस में जाने के बजाय जो कॉलोनी सेल है उसके जो स्टाफ है ये स्वयं इसकी जाँच करेंगे। और आवेदक के द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि आवेदक के द्वारा जो दस्तावेज दिए जाना है और जो शपथ पत्र दिए जाना है उसकी रिफाइंड चेकलिस्ट एक तैयार कर ली गई है और उसको हमारे कॉलोनी सेल में आवेदक ले सकेंगे और जो हमारा हेल्प सेंटर है कलेक्ट्रेट का समाधान उस पर भी उपलब्ध रहेगी। ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आवेदक जब चेकलिस्ट उसको पता रहेगी कि उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, उस चेकलिस्ट को चेक करने के बाद ही उसका आवेदन प्रस्तुत होगा, तो समय निश्चित रूप से बचेगा। देखा जाए तो कॉलोनी सेल में किए गए जरूरी बदलाव से कॉलोनाइजर्स को विकास अनुमति लेने में काफी सुविधा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।